गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मित्तल आज मोदी केयर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि मोदी केयर के हर कंसल्टेंट, स्पेशली की जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बिज़नेस तो हम सब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में वो MRP क्या होता है, DP क्या होता है, एंड पॉइंट वैल्यू क्या है, PV क्या है, BV क्या है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है न्यू कंसल्टेंट के लिए। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। तो मेरी वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और अगर अच्छी लगे तो आप अपने न्यू कंसल्टेंट के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए आइए आज हम अब हम उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MRP। जैसे कि हमें सबको पता है कि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि एक प्रोडक्ट की होती है, उस प्रोडक्ट पे एक ऐसी MRP लिखी होती है जिससे ज़्यादा की कोई भी दुकानदार उसको सेल नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही मोदी केयर के अंदर भी है कि एक MRP लिखी हुई होती है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट की MRP एग्जाम्पल के लिए हम समझें 100 रुपये की लिखी हुई है, तो 100 रुपये से ज़्यादा की से वो उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अब बात आती है DP की अगर हम बात करें तो DP मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस। तो मोदी केयर के अंदर अगर आप कंसल्टेंट हो तो आपको कभी भी MRP नहीं देना पड़ेगा। ये मोदी केयर के बिजनेस प्लान के अंदर है कि आप जैसे ही आपने अपनी ज्वाइनिंग डाली और आप वहाँ से परचेज कर रहे हो तो आपको MRP ना देकर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सामान मिलेगा, और वो जो डिस्काउंट होता है वो आपका 10 से 20% तक का होता है। तो आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स DP प्राइस के ऊपर सामान मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने MRP का लिया था कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और वो अगर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अगर हम मोदी केयर से ले रहे हैं तो अगर हम 20% का डिस्काउंट अगर लेकर चलते हैं तो वो चीज़ आपको 80 रुपये में ही पड़ेगी। तो है ना फ़ायदे की बात कि MRP ना देकर हमें मोदी केयर में डिस्काउंटेड प्राइस देना पड़ता है, वो भी हमें 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये तो थी हमारी MRP और डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पॉइंट वैल्यू की, PV की और BV की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और जब कंसल्टेंट न्यू ज्वाइन करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब वो अपने ऐप में देखता है कि वहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा है, उसको BV दिखा रहा है, PV दिखा रहा है, GPV दिखा रहा है, GBV दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम PV की। PV मतलब पॉइंट वैल्यू जिससे कि आपका टाइटल डिसाइड होता है, जिससे कि आपका लेवल डिसाइड होता है, उसको हम पॉइंट वॉल्यूम बोलते हैं। पॉइंट वॉल्यूम आपका बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर होता है। तो आइए आप पहले अब हम बिजनेस वॉल्यूम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिजनेस वॉल्यूम मीन्स एक पॉइंट वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 27 बिजनेस वॉल्यूम है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, एक कंसल्टेंट है हम, और यहाँ से अगर हम परचेज़ कर रहे हैं अपने MC नंबर के ऊपर तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सामान मिलेगा। अब जो सामान आपने लिया है उसकी कुछ कंपनी बिजनेस वॉल्यूम देती है आपको, जिससे कि आपका चेक डिसाइड होता है, जिससे कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो मीन्स बिजनेस वॉल्यूम आपका चेक को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये दो बातें हमारे कंसल्टेंट को ज़रूर पता होनी चाहिए कि पॉइंट वॉल्यूम क्या है और बिजनेस वॉल्यूम क्या है। तो चलिए, बिजनेस वॉल्यूम हमारा कंपनी जो है डिसाइड करती है कि किस प्रोडक्ट का कितना बिजनेस वॉल्यूम है। हम जो भी परचेज़ करेंगे उस पे ऑन एंड एवरेज कंपनी की तरफ से हमें 50% का बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। जैसे कि सपोज करो हमने 3000 की शॉपिंग की, तो 3000 की शॉपिंग के ऊपर हमें 1500 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। मीन्स 2 रुपये के ऊपर हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम हो गया है। अब पॉइंट वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम का आपस में क्या कनेक्शन है, ये भी आइए हम समझ लेते हैं। 27 बिजनेस वॉल्यूम मीन्स एक पॉइंट वॉल्यूम, क्योंकि पॉइंट वॉल्यूम जो है हमारा टाइटल को अचीव कराता है और बिजनेस वॉल्यूम हमारा चेक को अचीव कराता है। तो अगर हमें 100 पॉइंट वॉल्यूम चाहिए तो 2700 बिजनेस वॉल्यूम, और 2700 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है कि हमें 5 से 6000 की हम अगर शॉपिंग करते हैं तो हमारा 2700 बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा। और 2700 बिजनेस वॉल्यूम मतलब कि हमारा 100 पॉइंट वॉल्यूम। तो ये तो आ गई हमारी
पॉइंट वॉल्यूम, पीवी और बीवी की बातें। अब बात आती है जीपीवी और जीबीवी। जीपीवी का मतलब ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम और जीबीवी का मतलब है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। तो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हमारी पूरी टीम का, उस महीने में हमारी टीम ने जितना भी परचेजिंग की है उसके ऊपर जो पॉइंट वॉल्यूम बना है वो जो है आपका ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हो गया है। जैसे कि 100 पॉइंट वैल्यू आपने की और आपकी टीम ने मिलकर नीचे जो है 400 पॉइंट वॉल्यूम कर दिया, तो आपके टोटल जो जीपीवी हैं वो 500 हो जाएंगे। अब आती है कि जीबीवी की बात। जीबीवी आपने जो किया वो आपका पर्सनल वॉल्यूम, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम हो गया था। जीबीवी मतलब ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। जैसे कि आपने परचेजिंग की थी 2700 बिजनेस वॉल्यूम की, आपकी टीम ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर दी, तो आपके जो है टोटल जीबीवी जो है वो आपके 12,700 जीबीवी हो गए। तो मीन्स वो आपका पूरा ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम हो गया है, जिसके ऊपर की आपको लेवल वाइज चेक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो है, जो कंफ्यूजिंग टर्म्स थी हमारी कि एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, पीवी क्या है, बीवी क्या है, जीपीवी क्या है, जीबीवी क्या है, आई होप मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुई हूँ। और अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। और आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने न्यू कंसल्टेंट को इसको ज़रूर शेयर करना, ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी समझने में आसानी हो जाए। और फीडबैक आप मुझे अपना ज़रूर देना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार।